नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फ़हय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दुहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकरिम व अन उमर व अन अलीय्यिम व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ तलबा किराम व अज़ीज़ हाज़रीन गिरामी क़दर, हुज़ूरपुर नूर शाफ़ी यौम नुशूर सरवर कुल आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इरशादात आलिया इस हवाले से कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कैसे इज़्ज़त दे, वो मेरा बयान चल रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर मिल के ये दुआ कीजिए कि खालिक़े कुल कायनात हम सब को हुज़ूरपुर नूर शाफ़ी यौम नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक और आपकी सुनन के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नबीउल अंबिया ख़ातमुल अंबिया सय्यदुल अंबिया सय्यदुल अज़किया सय्यदुल असफ़िया ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूरपुर नूर शाफ़ी यौम नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन और इरशादात इस हवाले से कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के हक़ में हमेशा दुआया कलिमात अपनी ज़ुबानों पर सजाए रखे। सैकड़ों अहादीस इस चीज़ को साबित करती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो यहूद के बहुत बड़े आलिम थे, गोया तौरात उन्हें हिफ़्ज़ थी, वो बयान करते हैं कि रसूल अनवर शफ़ी उमम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ लाए तो पहला खुतबा जो उन्होंने इरशाद फरमाया था वो भी इन्हीं उमूर पर मुश्तमिल था कि एक दूसरे के साथ नफ़रत ना की जाए, ये मुआशरा इस्लामी अक़दार के मुताबिक तश्कील पाना चाहिए। तो पहला खुतबा जो है उसके पहले लफ्ज़ हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को आम कर दो। ये दुआया कलमा होता है। व अतीमुत ताम, और खाना खिलाओ। जिसके पास ताकत हो वो अपने दूसरे मुसलमान भाई को
मौका ब मौका जिस तरह भी मुमकिन हो पाए उसे खाना खिलाए। वसलुल अरहाम, और सिला रहमी करो। वसल्लु वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बेसलाम, औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया सलाम आम करो, खाना खिलाने की आदत डालो, सिला रहमी करो, और रात के किसी ऐसे पहर में भी नमाज पढ़ो, वन्नासु नियाम, जब लोग सो रहे, यानी गाफिल लोग जब सो रहे हो तो तुम उठो, उस घड़ी में नमाज पढ़ो। तहज्जुद की नमाज मुराद हो सकती है। फरमाइए ये काम कर लो, 4 हैं, इन्हें अपना लो। तदखुलुल जन्नत बेसलाम, जब तुम ये काम 4 कर लोगे तो इन 4 की बरकत से सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। यानी गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि इन 4 उमूर की ज़मानत तुम दे दो, जन्नत की ज़मानत मुझसे ले लो। अब इफ़शाए सलाम में जो आदाब हैं वो क्या हो सकते हैं? हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सलाम की इब्तिदा करने वाला है ना, वो एक तो सीगा तखातब जो है उसे अपनाए, और दूसरा जमा की ज़मीर इस्तेमाल करे। यानी मुफरद के लिए मुफरद की ज़मीर हो, उसमें उसको उतना इज्जत देना बनता नहीं है। तो जब कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई को सलाम कहे तो उसे सीगा तखातब के साथ और ज़मीर जमा इस्तेमाल करते हुए सलाम कहना चाहिए। लिहाजा उसकी तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ दी कि जब भी कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को मिले तो वो क्या कहे, अस्सलामु अलैकुम। हालांकि एक को वो सलाम कह रहा है, लेकिन अलैकुम में जो ज़मीर है वो जमा की तखातब की ज़मीर है। यानी इसका ये भी मतलब है कि कोई जुमात भी हो सकती है जिस पर सलाम कह रहा, ये भी हो सकता है कि 2, ये भी हो सकता है कि फ़कत 1 हो। लेकिन जो तरीका बताया गया वो यही है कि इब्तिदा करने वाला जो है वो क्या कहा करे, अस्सलामु अलैका की बजाय अस्सलामु अलैकुम कहे। तो इस फरमाने नबवी से यह बात वाज़े हो रही है कि सलाम भी कहना है, इब्तिदा करने में भी तुमने कोशिश करनी है कि तुम मुब्तदी बनो, और मुब्तदी बनो कि इब्तिदा तुम कर रहे हो सलाम देने की, दुआ करने की एक मुसलमान के हक में। और अंदाज भी ये अपनाओ कि जिसे तुम सलाम कह रहे हो वो सुनते ही उन अल्फाज को, इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाए कि ये जो मुझे मेरा मुसलमान भाई सलाम कह रहा है, पूरे अदब व आदाब के साथ, पूरी ताज़ीम के साथ मेरे ऊपर सलाम कह रहा है। तो जमा का सीगा होना चाहिए, ज़मीर जमा की होनी चाहिए, अस्सलामु अलैकुम। और फरमाया कि जवाब में चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया फ़हय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा, तो ये करना है कि तुमने सलाम कहने वाले को जो उसका जवाब देना है वो उससे अच्छे अंदाज में देना, और रुद्दूहा, या कम अज़ कम उतना तो ज़रूर जवाब में तुमने कहना है। यानी वालेकुमुस्सलाम कहना है। अगर उसने अस्सलामु अलैकुम कहा, बेहतर अंदाज ये होगा कि वो पहला जो है वो कह रहा अस्सलामु अलैकुम, तो तुमको वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि, और अगर पहले ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि कहा है तो तुमको वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। एक आदमी आया, उसने आकर के कहा अस्सलामु अलैकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब दिया। फ़जाला सा, वो आदमी बैठ गए। फ़काला इशरून फ़काला अशरून, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका ये जुमला सुनकर सलाम का उसको जवाब दिया और फरमाया 10, यानी नेकियां।
सुम्मा जा रजुलन, फिर एक दूसरा आदमी आया, फ़क़ाल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि, फ़रद्दा अलैहि फ़जलसा फ़क़ाल इशरून। उस आदमी ने जो तरीक़ाकार सलाम देने का इख्तियार किया उसमें एक लफ्ज़ की ज़्यादती थी। तो जब वो सलाम देकर बैठना चाहा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब दिया और साथ क्या फरमाया, इशरून यानी 20। पहले के लिए क्या फरमाया था 10, दूसरे के लिए क्या फरमाया 20। सुम्मा जा रजुलन आखर, फिर एक दूसरा यानी कुल मिलाकर तीसरा आदमी आया, फ़क़ाल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, फ़रद्दा अलैहि वक़ाल सलासून। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी जवाब दिया और फरमाया सलासून यानी 30। पहले वाला 10 नेकियां कमा गया, दूसरा आने वाला 20 ले गया, और ये जो अब आया है ये 30 ले गया। ज़ाहिरी सूरत हाल अल्फाज को मद्देनज़र रखते हुए यही बनती है, लेकिन अगर उसमें गहराई के अंदर जाया जाए तो वो 30 क्या, वो सलाम में पहल करने के हवाले से तो 30 ही ले रहा, लेकिन जो उसे जवाब में दुआ मिल रही है और वो भी हुक्म इलाही के मुताबिक चूँकि मिल रही है, फ़हय्यु बिअहसन मिन्हा और रुद्दूहा, अब बराबरी वाली सूरत भी उससे ahsan ही मानी जाएगी, क्योंकि उसका कलाम और है, उसकी दुआ और है, और जो उसके जवाब में दुआ आ रही है वो सैयदुल मुरसलीन की जानिब से आ रही है। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। ज़हे इज़्ज़त व इतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। तो फरमाया उसे अच्छे तरीन अंदाज में कोशिश करो कि जवाब दिया जाए, और उन मिन जुमला आदाब में से जो एक दूसरे को सलाम कहने के हैं ये भी है कि इब्तिदा की जाए। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि जब दो मुसलमान आपस में मिलें तो सलाम कहने में इब्तिदा कौन करे। फरमाया औलन नास बिल्लाह, क्या फरमाया, औलन नास बिल्लाह। जो ये भी कोई सवाल करने वाली बात है कि इब्तिदा कौन करे। फरमाया जो अल्लाह का ज्यादा करीबी होगा वो इब्तिदा खुद ही कर लेगा, यानी इब्तिदा करने में आजिज़ी इनकिसारी वाला पहलू है। और मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, ये कायदा है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए झुकाव में जाता है, आजिज़ी इनकिसारी का पहलू अपना लेता है, तवाज़ो करता है, अपने आप को इनकिसारी के मकाम पर ले जाता है। फरमाया रफ़अहुल्लाह, अल्लाह उसे झुकने नहीं रहने देता, झुका नहीं रहने देता, बल्कि उसकी शान को बढ़ा देता है। या फिर इसमें इख्बार है, इस बात की खबर देना है कि पहल करो, पहल जो सलाम देने में पहल करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपना कुर्ब अता फरमा देगा। तो औलन नास बिल्लाह का मतलब ये है अकरब, यानी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुकर्रब बन चुका है, मालिक ने उस पर इतना करम कर दिया है कि उसे अपना मुकर्रब बना दिया है, तो उसे ये आदाब भी मालूम होंगे कि मैंने दुआ करने में भी पहल करनी है ताकि मैं सवाब कमाने वाला बन जाऊं। और अद्दाल अलल खैर का फाइल ही, ये भी हदीस पाक है, नेकी पर दलालत करने वाला जो है वो नेकी कमाने और करने वाले जितना सवाब कमाता है। अब इसने पहल की, दुआ थी, सवाब मिला, उसने जवाब दिया, वो इसके लिए दुआ, उसे भी सवाब, इसे भी, और ये जो सवाब दो तरफा चल रहा है, चूंकि पहल इसने की है तो कुल मिलाकर सारा सवाब भी इसे ही।
और मज़ीद आदाब ये है कि फरमाया जब भी कोई मुसलमान एक दूसरे से मुलाकात हो तो पहली फुर्सत में जो काम करना है वो सलाम का है। और वो जो मुलाकात है कि तुम ये ना समझो एक मजलिस के अंदर, एक जगह के अंदर, फिर एक जगह के अंदर दूसरी दफ़ा सलाम नहीं कहना चाहिए या एक मजलिस में दूसरी दफ़ा नहीं कहना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। बल्कि जब मौका मिले और मुलाकात, तो फिर ये एक दफ़ा ओझल हो जाने के बाद दोबारा नज़र आने पर भी उसे मुलाकात ही कहते हैं। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको यूं बयान फरमाया कि इज़ा हाला बैनहुमा शजरुन औ जिदारुन औ हजर सुम्मा लाक़ियहु फयक़ूल अस्सलामु अलैकुम, कि एक मुलाकात हुई, चल रहे हैं, दरमियान में दरख्त आया, फिर एक दूसरे को देखा, फरमाया जब इतना वक्फा ही गुजर जाए तो समझो मजलिस बदली, मुलाकात नहीं हुई, और नई मुलाकात पर फिर तुमने सलाम कहना है। या बीच में कोई दीवार आयल हो गई, दीवार आयल हो गई है, जो ही वो दीवार का पर्दा हटा, मुलाकात नहीं हुई तो नया सलाम फिर कहना चाहिए। बीच में कोई पत्थर चट्टान आई है, गुजर रहे थे, जो ही वो हिजाब हटा, ये एक अलग मुलाकात तस्वर होगी, और अलग मुलाकात पर अलग दफ़ा फिर एक नए अंदाज में उसको सलाम कहना। यानी ये तरीका ही अपना लेना चाहिए कि मुसलमान हर वक्त दूसरे मुसलमान भाई के लिए नेक ख्वाहिशात रखता हो और उसके लिए नेक पैगामात जारी कर रहा हो, और उसकी ज़ुबान पर हमेशा उसके हक़ में दुआएँ जारी रहनी चाहिए, नफ़रतें नहीं होनी चाहिए। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला के बारे में हदीस के अंदर आया कि वो बच्चों के पास से गुजरे, बच्चों की मजलिस थी, वहां से गुजरे, और हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने 10 साल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत मुतवातिर की थी, उन्होंने बच्चों को सलाम किया। फ़काल, जब बच्चों को सलाम कर लिया तो साथ ये फरमाया, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़अल, कि मेरे आका, मेरे सरदार, इमामुल अंबिया, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यफ़अल, ये तरीका कार हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपनाया करते थे। मतलब बड़े ये सोचें कि हम बच्चों को सलाम करें तो इसमें हमारी तौहीन होगी, नहीं है। इब्तिदा का सवाब बहरहाल उसको मिलेगा, चाहे बच्चों की मजलिस के ऊपर से गुजरने पर बच्चों को ही सलाम किया जाए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ाते वाला सिफात, आप खातमुन नबिय्यीन हैं, नबियों के इमाम हैं, और दूसरी तरफ उम्मत के बच्चे हैं, तो ये ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका जारी किया कि मैं क्यों कर उन्हें पहले सलाम, मेरा मर्तबा कितना आली है। नहीं, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि इब्तिदा करने में एक आजिज़ी और इनकिसारी का पहलू होता है, और ये आजिज़ी और इनकिसारी बंदे का पेश करना अल्लाह को पसंद होता है। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह की रज़ा के लिए झुकाव इख्तियार करता है, मालिक उसे झुका नहीं रहने देता, उसके दर्जात और बुलंद कर देता। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस वही बयान करते हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया, या बुनैया, ए बेटे, हकीकी बेटे नहीं है, परवरिश पा रहे थे, तरबियत खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कर रहे थे। बचपन में उनकी माँ इस गरज से ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में छोड़ गई थी कि ये मेरा बच्चा यहाँ आपके पास रहेगा, खिदमत करेगा और आपकी तालीमात से मुज़य्यन होता चला जाएगा। उससे बड़ी दरसगाह क्या हो सकती है जिनको रब ताला ने भेजा ही सिखाए। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा की शान, मालिक ने जिन्हें देकर भेजा है, बताओ ना उनसे बड़ा मुअल्लिम कौन हो सकता है, और उनसे बड़े शागिर्द शान के कौन हो सकते हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में बैठकर कुरान और सुन्नह की तालीम सीखने का मौका मिल गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शागिर्द खास, वो खास सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बेटे, जब भी तू अपने घर जाए फसल्लिम अलैहिम, तू उन पर सलाम कहना, यकूनु लका बरका वाली अहले बैत का बरकत, ये काम करना तेरे लिए भी मुबारक होगा, बरकत का सबब बनेगा, और तेरे घर वालों के लिए भी बरकत का सबब बन जाएगा।
तो बरक़ात समेटना अगर चाहते हम, अल्लाह की रहमतों को लूटना चाहते हैं, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन आलिया शान जो इस हवाले से मौजूद हैं, उनको याद रखना चाहिए, अपनी ज़िंदगी का तौर तरीका बना लेना चाहिए। बिल्कुल शर्मो आर महसूस नहीं करनी चाहिए उस तालीम के लेने में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। उससे बड़ी कोई तालीम हो सकती ही नहीं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे मरवी एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ, औरतों की मजलिस थी, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फसल्लम अलैना, औरतों पर भी सलाम कहा। यानी उनका भी हक बनता है, औरतें भी हैं, वो भी दुआ की मुस्तहिक हैं, और मुसलमान हैं, मुसलमान इस्लामी मामलात के अंदर वो इस्लामी बहनें हैं हमारी, तो उनका भी हक बनता है कि उनके हक में हम दुआ किया करें। लेकिन उन्हें आवाज़ के साथ जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, इशारतन वो जवाब दे सकती हैं उस सलाम का। बहरहाल ये तौर तरीके आदाब एक दूसरे के लिए दुआ करने के वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हसीन जेवर कोई और जेवर जो शर्फ इंसानी को इर्तिका और जिला और उसको रिफत दे, कोई दूसरी तालीम हो ही नहीं सकती, सोचा भी नहीं जा सकता। और कुरान पाक का हुक्म भी है, जब भी तुम्हें कोई सलाम का तोहफा दे तो फहय्यु बिअहसन मिनहा, कोशिश करो उससे अच्छा अंदाज अपनाया जाए, और उदुहा कम अज कम उतना तो ज़रूर जवाब देना है। तो इस्लामी मुआशरे की जो तज़यीन व आराइश है और उसका बांकपन जो है और उसका आला मेयार जो है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कायम किया है। अब जब बच्चों तक को ये तालीम है कि वो भी एक दूसरे को कहें, और बड़ों को ये तालीम है कि वो पहल करने में बच्चों पर भी पहल कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हमें किधर ले जा रही हैं? लड़ाई झगड़े फसाद की तरफ, इख्तलाफात की तरफ, नफरतों की तरफ, बदगुमानियों की तरफ। ऐसा नहीं है, ये आदाब तो हमें दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। और फिर आदाब में मजीद ये भी है कि जब अलैक सलैक हो तो फिर मुसाफा भी किया जाए, हाथ से हाथ मिलाया जाए, उसकी भी बड़ी फजीलत आई है। एक हदीस में यहाँ तक आया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मामी मुस्लिमैनी यल्तक़ियानी फ़यतसाफ़हानी इल्ला गुफ़िरा लहुमा क़ब्ला अन यतफ़र्रक़ा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कोई भी दो मुसलमान बंदे आपस में मुलाकी हों, सलाम कहें एक दूसरे को और मुसाफा कर ले, फरमाया उनके हाथ बाद में जुदा होंगे, गुनाह पहले माफ हो जाए। तो कितना बड़ा यानी फजीलत का मामला है कि किया अमल कौन सा किया है। मिले हैं खंदा पेशानी से एक दूसरे को, अलैक सलैक उनकी आपस में हुई है, मुसाफा किया है, और आए थे यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फरमान की रोशनी में अर्ज कर रहा हूँ। हो सकता है उनके ऊपर गुनाहों के बोझ हों, लेकिन आपस में सिर्फ इतना सा अमल करके हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात की रोशनी में आए हैं तो गुनाह वाले थे, जब एक दूसरे से जुदा होकर जा रहे हैं तो गुनाहों से पाक होकर जा रहे हैं। इल्ला गुफ़िरा लहुमा, उनकी बख्शिश कर दी। यानी अमल थोड़ा, यानी इस उम्मत के खवास में से एक खासा ये भी है कि इसका अमल थोड़ा होगा और अजर ये ज्यादा पाने वाली उम्मत है। कई तरह की अमसला के साथ इस बात को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने रोशन किया है कि ये अमल करो, ये करो, ये करो। थोड़ा होगा, नजर आ रहा होगा जैसे थोड़ा है, लेकिन उसका अजर इतना बड़ा होगा कि तसव्वुर में भी नहीं आएगा। अब देखो ना, फरमाया गया वो फिर अलहुमा, उनकी बख्शिश कर दी जाएगी, उनके गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। अब ये तो तफसील नहीं ना आई है कि कौन से माफ किए जाएंगे। अब इस मुतलक को अपने इतलाक पर ही रखो तो नतीजा बिल्कुल वाज़ेह है। जैसे भी लायो अमल यही कर लो सुन्नत नबवी के मुताबिक, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रहम और उसकी ज़ात के फजल के ऊपर यकीन रखो। उसकी रहमत इतनी आम है, इतनी शामिल है लोगों को, इतनी कामिल है कि तुम्हारे गुनाह थोड़े पड़ जाएंगे, उसकी रहमत फिर भी बढ़ जाए। अब लेना तो हमने है ना,
उस फजल को समेटना है और उसके तरीके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सिखा रहे हैं। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमर के ऊपर बहुत सख्ती के साथ अमल करवाए। एक आदमी मजलिस के अंदर आए, फलम युसल्लिम, उस आदमी ने सलाम ना किया और इजाज़त तलब ना की। तो जब वो आए बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इरजे फसल्लिम वकुल अदखुलु, पहले वापस जा जहां से आया, फिर आप और आकर के सलाम कहे और पूछ के अदखुलु, क्या मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो सकता हूं। तो तरीकाकार होता है। और ये जो सलाम का मामला और इजाज़त तलब करना होता है ना, लिल बसरी, हदीस के अंदर लफ्ज़ आते हैं कि ये इसलिए भी होता है कि कहीं किसी गैर आदमी की घर वालों पर, आले बैत पर, जहाँ वो जा रहा है उनके ऊपर कहीं वो ना चाहते हो ऐसी हालत के ऊपर उसकी नज़र चली जाए, इज़न इस वजह से होता है। लिहाजा जाओ वापस और सलाम कहो और ये पूछो अदखुलो, क्या मैं आ सकता हूँ। तो इजाज़त हो तो फिर आ जाना चाहिए, वरना के ये है कि वापस चला जाना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इस जुमले को इतना आम कर दो, इतना आम कर दो कि हर छोटे बड़े की ये जो है ना पहली फुर्सतों में जो पहली आदत होती है उसकी वो एक जिबिल्ली और फितरी आदत गोया के बन जाए। इस तरह इसको आम कर दो, क्योंकि ये तौर तरीका अहले जन्नत के लिए मखसूस है। किन के लिए मखसूस है? और उसकी सूरत, पहला जो इंसान था यानी हमारे बाबा जान आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फरमाया, फरिश्तों की वो जो जमात बैठी है उस पर जाकर सलाम कहो और गौर से सुनना, फस्तमे, गौर से सुनना, मा यक़ूलून, वो क्या कहते हैं, गौर से सुनना फरिश्ते क्या कहते हैं। क्यों? फ़इन्ना तहिय्यतु व तहिय्यतु उम्मतिक, वो तुम्हारा और तुम्हारी उम्मत का एक दूसरे के साथ सलाम दुआ करने का तरीका होगा, लिहाजा उसे गौर से सुन लेना, और तुम्हारी जो औलाद होगी उसका भी ये तौर तरीका होगा। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरिश्तों को जाकर कहा अस्सलामु अलैकुम, तो उन्होंने कहा व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये तरीका फरिश्तों का तरीका। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये इसको आम करने और इस पर जोर इतना इसी वजह से दिया है ताकि सुनन मलाइका की हासिल हो जाए हमें, और मलाइका की सिफात और सुनन उसका मज़हर बन जाने वाला अल्लाह का प्यारा बंदा होता है। यही वजह है कि जब उम्मत मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत के दरवाजे पर अहले जन्नत जाएंगे तो मलाइका उनको पहले ही इस्तकबाल करते हुए खड़े दिखाई देंगे और उन सब के लिए वो दस्तबा दुआ होंगे और उनकी ज़ुबानों पर जो दुआया कलिमात होंगे वो भी यही होगा, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा आमिनीन। ए उम्मत मुहम्मदिया के अफराद, सलामुन अलैकुम, अल्लाह की जानब से तुम्हें सलामती मिले, हमेशा रहो और इस जन्नतों के अंदर तुम्हारे लिए हमेशा के रहने का ठिकाना बन गया है। आओ फदखुलूहा, इस जन्नत में दाखिल हो जाओ बेसलाम, सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, आमीनीन, अमन व अमान में रहोगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दोस्तों के लिए ये फैसला कर दिया है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दोस्त अल्लाह के वही होते हैं अल्लाज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान भी कबूल करें और तकवा परहेज़गारी इख्तियार करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमले साले की तौफीक अता फरमाए।